गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 एंड 30 एंड 33 देखेंगे। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, अ ग्रोसर परचेज 20 kg ऑफ राइस एट रुपीज 25 kg पर केजी। यानी एक दुकानदार, पंचूरे का दुकानदार है, वो 200 किलो चावल खरीदता है 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, और ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट गेन और 10%। यानी वह 80 kg चावल को बेचता है 10% प्रॉफिट लेके, 10% प्रॉफिट लेके। और दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट है 40 kg एट ए लॉस ऑफ 4%, और 40 kg को 4% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक, एट व्हाट रेट पर केजी सोल्ड, देन रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट को कितने रुपए में बेचे कि वो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी पूरा 200 केजी खरीदने में कितना इन्वेस्ट किया है उस पे उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले किया गया लिखते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है चावल 20 kg 200 kg कितने के रेट से 25। ये जो आएगा क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका क्या आ जाएगा, ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 ठीक, 5,000 ये आ गया। इसे हम सीपी मान लेते हैं, टोटल सीपी। ठीक, अब निकालते हैं 80 kg। देखिए 80 kg 10% बेच रहा है, 10% प्रॉफिट लेके, 40 kg को 4% लॉस लेके। तो पहले 80 kg का सीपी निकालते हैं कि 80 kg खरीदा कितने का होगा उसने। तो लिखते हैं 80 kg लिखते हैं सीपी फॉर 80 kg क्या होगा, 80 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ठीक, 2000। ठीक है, ये जो आ गया ये हमारा फर्स्ट सीपी हो गया। तो इसे लिखते हैं CP1 2000। ठीक, और कह रहा है इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते। कह रहा है 80 kg को उसने 10% प्रॉफिट लेके बेच दिया है, 10% प्रॉफिट लेके थे। अब इसका सीपी तो निकल गया, एसपी क्या होगा, एसपी 10% प्रॉफिट लेना है तो एसपी का फार्मूला लिखते हैं, लिखते हैं पहले एसपी फॉर 80 kg के लिए एसपी क्या होगा। ठीक है, एसपी और क्या होता है हमारा फार्मूला, लिखेंगे एसपी, इसे एसपी1 मान लेते हैं, 80 kg को एसपी1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए फार्मूला क्या होता है 100, गेन हुआ है तो 100 प्लस हो जाएगा 100 प्लस गेन 10%। फार्मूला लिखते हैं, ठीक, पहले गेन अपॉन 100 इनटू सीपी, एसीपी CP1 होगा हमारा। ठीक, सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके 100 प्लस 10, ठीक, अपॉन 100 इंटू 2000। 20 कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 110। यहां लिखिए SP1 इक्वल टू 110 इंटू 20। तो SP1 कितना आ गया हमारा, SP1 इक्वल टू 2200। देखिए 80 kg चावल को उसने 2200 रुपए में बेचा, 2200 रुपए में बेचा क्योंकि तब उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, ये हमारा आ गया 80 kg चावल का सेलिंग प्राइस। अब निकालते हैं 40 kg के लिए, तो कह रहा है 40 kg 4% लॉस में बेचा है। तो पहले निकालते हैं 40 kg का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो लिखते हैं CP फॉर 40 kg
क्या होगा 40 इंटू 25। तीसरे मान लेते हैं CP2 को वैल्यू कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करिए 1000, ठीक। अब देखिए 1000 हो गया, लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। सेल कितने किया, सेल किया उसने 4% लॉस लेकर, 4% सेल जितने किया उसने 4% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो निकालते हैं SP फॉर 40 kg। 40 kg के लिए उसका SP क्या होगा, निकालते हैं। SP का फॉर्मूला क्या था, लिखिए SP इक्वल टू लॉस हुआ है तो फॉर्मूला लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जाएगा, तो लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट गेन परसेंट लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP2। क्यों, क्योंकि 40 के जी का 40 के जी का जो CP होगा वही CP लिखेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करते हैं 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 1000। 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो हमारा जो ये निकल रहा है SP2 निकल रहा है, SP2 हो जाएगा SP2 इक्वल टू 96 इंटू 10, यानी SP2 का वैल्यू जो आया मल्टीप्लाई कर देंगे 960 रुपीज, ठीक। देखिए क्या किया हमने, पर टोटल इन्वेस्टमेंट नुकसान का कितना बने, टोटल कितने रुपए खर्च किए चावल खरीदने के लिए। 200 केजी खरीदा है, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से तुमने 5000 रुपए का चावल खरीदा। लेकिन कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 80 केजी चावल को उसने 10% प्रॉफिट लेके बेचा है, 10% प्रॉफिट लेके। तो पहले निकालते हैं 80 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 80 केजी का कॉस्ट प्राइस आ गया 2000 रुपीस, ओके। अब कह रहा है कि 10% प्रॉफिट लेके बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर प्रॉफिट 10% होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो CP जो है 80 केजी का लिखेंगे, 80 केजी का जो CP है वही लिखेंगे, 80 केजी लिख दिए, फिर वैल्यू पुट किए तो आगे हमारा जो SP1 आ गया, यानी 80 केजी का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आ गया 2200, यानी खरीदा तो उसने 2000 में 80 केजी को, लेकिन बेचा 2200 रुपए में, ठीक। क्यों, क्योंकि उसको 10% का प्रॉफिट करना है, 10% का प्रॉफिट हुआ 2200 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हो गया। अब आगे कर रहा है कि उसने 40 केजी को 4% लॉस में बेच दिया। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, 40 केजी का CP क्या है, कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने में 40 केजी को, तो निकालते हैं 40 इंटू 25, रेट वही है 25 रुपीज पर केजी हिसाब से खरीदा है, तो 25 कितने खरीदा, 1000 रुपए का 40 केजी चावल उसने खरीदा, लेकिन 4% लॉस लेके बेचा है, तो यानी बेचा कितने में, SP2 यानी सेलिंग प्राइस, 40 केजी को बेचा कितने में वो निकालते हैं। तो देखिए जब लॉस हो जाता है तो लॉस के लिए क्या फार्मूला है, 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP2 क्यों निकाले, क्योंकि ये 40 केजी का हम निकाले, 40 केजी के लिए निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो 40 केजी का सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो 40 केजी का CP भी लिखेंगे, ठीक। तो निकाल, इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किए, कितना आएगा 960 रुपीज। 40 केजी का CP आया 1000 और SP आया 960, यानी 40 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए 40 रुपए का लॉस हो गया, 4% लॉस हुआ है, तो कितने का हमें लॉस हुआ, 40 रुपए का, ठीक। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए बचे हुए भाग को वो कितने रुपए पर केजी बेच दे कि टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी 5000 के जो 5000 जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 पे 8% का प्रॉफिट हो जाए, इस पे 8% का प्रॉफिट हो जाए, यानी पहले इस पे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस तो पता है कि कितना पैसा खर्च किया है, लेकिन टोटल कितने रुपए का वो बेचेगा कि 8% का उसे प्रॉफिट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट में पूछ रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट में, तो इसलिए इसका 8% हम निकालेंगे। इस पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कि टोटल कितना वैल्यू आएगा, या ऐसे कर सकते हैं, या इसका 8% निकाल के जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो होगा। तो हम फार्मूला से चलेंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे, फार्मूला से चलेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए SP1 CP1 CP2 SP2 को साइड में वैल्यूज का लिख लिए रफ करने के लिए, क्योंकि इसे रफ कर दिया है तो ये साइड में रखें ताकि फार्मूला में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सके। क्या कर रहा है
अब हमें देखिए पहले निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, कितना उसके पास चावल बचा हुआ है, कितना चावल बचा हुआ है। तो लिखते हैं रिमेनिंग राइस, इसे हम किससे देखेंगे, दिखा देते हैं कैपिटल R इनटू स्मॉल r, इसे भी नोट कर लिए हैं रिमेनिंग राइस। तो रिमेनिंग राइस कितना है, टोटल कितना था 200 केजी, 80 केजी बेच चुका प्रॉफिट लेके, 40 केजी बेच दिया लॉस लेके, ठीक। दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रिमेनिंग राइस। रिमेनिंग राइस का वैल्यू कितना आ गया 80 केजी। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है यही बचा हुआ 80 केजी को किस रेट पे बेचे कि उसे टोटल इन्वेस्टमेंट का 8% प्रॉफिट हो जाए, ये जो लॉस हुआ है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए इसके बचे हुए भाग को बेचने से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि हम 8% पे एसपी क्या हुआ है, 8% पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, इसका वैल्यू कितना है, एक अगर सीपी इतना है तो 8% प्रॉफिट होने पर एसपी कितना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहले टोटल सेलिंग एंड प्राइस एसपी इक्वल टू क्या होगा, देखिए किस कंडीशन 8% पे एट फॉर 8% फॉर नहीं सॉरी एट होगा एट 8%, ठीक। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी टोटल या टोटल इन्वेस्टमेंट ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको 100 गेन के यहाँ पे लिखते हैं 8% 8 अपॉन 100 सीपी का वैल्यू 5000 कितना 5000, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सीपी वैल्यू 5000, 20 से कैंसिल आउट हो गया 108 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक। मल्टीप्लाई करिए 40 एंड 5 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। ये जो वैल्यू आया ये आया टोटल एसपी या 8% प्रॉफिट पे एसपी कितना हो जाएगा ये। तो देखिए टोटल एसपी तो आ गया हमारा ये, लेकिन हम बेच चुके हैं पहले कितने 2200 रुपए का बेच चुके हैं और 960 रुपए का बेच चुके हैं। तो बचे हुए रिमेनिंग एसपी का वैल्यू निकालते हैं, कितना बचे हुए यानी 80 केजी को हमें कितने में बेचना है पहले निकालते हैं कि कितना वैल्यू आ जाएगा 80 केजी को कितना 80 केजी बचे हुए 80 केजी के लिए उसका एसपी का वैल्यू निकालते हैं किस रेट पे बेचे कि 8% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसे लिखते हैं रिमेनिंग ठीक है। सॉल्व करते हैं रिमेनिंग एसपी इक्वल टू टोटल एसपी एट 8% गेन, ये क्या है 8% गेन पे एट 8% गेन माइनस एसपी 1 क्या है 80 केजी एट 10% गेन माइनस SP2 क्या है 40 केजी एट लॉस ऑफ 4%, ठीक। तो यहाँ इसका विस्तार हम क्या लिखेंगे 5400 लिखते हैं यहाँ पे 5400 माइनस SP1 की जगह लिखते हैं 2200, ठीक। और SP2 की जगह लिखते हैं 960, ठीक। ओके देखिए अब इसे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा देखिए 4500 माइनस, इन दोनों माइनस में है इस दोनों पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस रहेगा इन दोनों को ऐड करके लिखिए कितना आ जाएगा 0 6 1
3, ठीक, ये आएगा, ठीक। अब माइनस करिए तो SP रिमेनिंग जो आएगा माइनस करिए 0, 10 में से 4, 3 एंड 2। ये जो है बचे हुए 80 केजी को इतने रुपए में बेचना है, इतने रुपए में 2340 रुपीज में सेल करेंगे तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा पूछा किस रेट पे पर केजी, यानी 80 केजी बचा हुआ है उसे किस केजी, 1 केजी को बेचने के लिए कितना रुपए ले कि हमें इतना आ जाए। तो ठीक कैलकुलेशन निकालेंगे। अगर 80 केजी का वैल्यू ये है, 80 केजी का वैल्यू ये है, तो 1 केजी का क्या होगा, ये क्या है, क्यों है, किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है रिमेनिंग 80 केजी राइस। ये बचे हुए 80 केजी के लिए प्राइस आया है, सेलिंग प्राइस। बचे हुए 80 केजी के लिए सेलिंग प्राइस हमारा आया है। ये पूछ रहा है कि कितने रुपए पर केजी, यानी 1 केजी कितने के बेचे, 80 केजी जो बचा हुआ उसका 1 केजी कितने के बेचे, कितना आ जाए। तो 1 केजी निकालने के क्या करेंगे, इसे 80 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे SP, सॉरी यहां पर लिखते हैं, ठीक, देखिए लिखते हैं SP ऑफ रिमेनिंग पर केजी इक्वल टू SP डिवाइडेड बाय रिमेनिंग राइस पर केजी है, रिमेनिंग राइस केजी में है, ठीक है। ये जो है देखिए आया है कितना, 2340 डिवाइडेड बाय 80, ठीक। 10 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक, 10 से कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पे माइनस करने में गलत हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। देखिए इधर 1 हासिल लेगा ना, 1 हैंड दिया था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए कैसे 0, 10 में से यहाँ 1 दिया तो 10 हो गया, 10 में से गया 6, 4, यहाँ पे 3 बचा है, 3 में से 1 गया 2 और ये 5 में से गया 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 22, ठीक। अब कैंसिल करते हैं, अब ये 2 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया एंड ये 16 हुआ तो बचा हैंड कितना 6, तो 6 और 4 64, कितना जाएगा 8 टाइम। तो आंसर आ गया 80 रुपीज में आंसर, ठीक। यही जो है बचे हुए 80 केजी को 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसे टोटल इन्वेस्टमेंट पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए कुछ नहीं किया गया है। तो पहले SP1, SP2, CP1, CP2 का वैल्यू निकाल लिए। इस केस में 10% प्रॉफिट एंड 2% लॉस के केस में टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया उसका, टोटल कितना रुपए चावल को खरीदने में खर्च किया है। फिर बचे हुए पार्ट का निकालिए, बचा हुआ कितना चावल बचा हुआ है कि हम 80 केजी और 40 केजी बेचते तो बचा कितना चावल हमारे पास, 80 केजी चावल बचा वो निकाल लिए। अब 8% प्रॉफिट का टोटल पे 8% प्रॉफिट निकाल, टोटल इन्वेस्टमेंट में 8% प्रॉफिट होगा तो एसपी का वैल्यू क्या होगा, टोटल हम कितना रुपए का सेल करेंगे कि हमें 8% का प्रॉफिट होगा, इसलिए हमें एसपी का वैल्यू निकालना है। तो कितना है 5400, यानी 5400 रुपए का टोटल सेल कर देंगे तो हमें 5000 पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ये तो टोटल सेल हो गया 8% के लिए, 8% प्रॉफिट पाने के लिए, लेकिन हमने पहले ही 2200 रुपए का और 960 रुपए का चावल बेच चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, 2200 माइनस सॉरी इसमें से टोटल में से 2200 और 960 रुपए माइनस कर दिए तो बचा हुआ कितना आ गया 2240 रुपए, 2240 रुपए 2240 रुपए आ गया। ये जो है वैल्यू ये हमारा 80 केजी के लिए, 80 केजी चावल को हमें कितने रुपए में बेचना है, क्यों, क्योंकि 8% हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 80 केजी इतने में बिक रहा है बेचना है तो 1 केजी बेचने के लिए कितना चाहिए हमें, इसी वैल्यू को 80 से डिवाइड कर देंगे। 80 केजी का वैल्यू अगर ये है तो 1 केजी का कितना आएगा, 80 से डिवाइड कर देंगे। तो 80 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 28 रुपए। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट रेट, वो क्या वैल्यू है, क्या रेट है कि 1 केजी बेचे कि उसे 10% का 8% का प्रॉफिट हो जाए टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो बचे हुए भाग को 28 रुपए में, अगर 28 रुपए पर केजी हिसाब से बेच देंगे तो हमें
8% का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट का। ठीक, थैंक यू।